टू आवर चैनल लेट्स रन विवेक अनुराग। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से। गाइस आप लोग को अगर याद होगा तो गाइस हम लोग पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से। गाइस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो गाइस उससे पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है। गाइस यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये पढ़ना चाहते हैं। गाइस ये बोलता है क्वेश्चन एफ के सभी असंतति के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ये जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक 16 तक जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लोग को डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है उसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। वैसे हम लोग पिछले लेक्चर में भी यही बात डिस्कस किए थे जब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग को तो क्या ज्ञात करना है आप लोग को पता होगा, अभी बोले हैं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ज्ञात करना है। ठीक, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मतलब असंतत। अब यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स यदि एक्स लेस देन 0। फिर यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन दिया गया है -1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो गाइस हम लोग को इसमें चेक करना है कि ये जो हमारा एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमारा मॉड लगा है और यहाँ पे भी मॉड लगा है। गाइस ये लगभग सिमिलर लग रहा है ना आप लोग को। लेकिन गाइस एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 से ही रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह समझ लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 जैसे था हमारा मॉड एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हमारा 0। मॉड एक्स अपॉन एक्स कब होता है, जब यदि x डज नॉट इक्वल 0। मतलब ये हमारा कंडीशन दिया था कि मॉड एक्स अपॉन एक्स कब होगा, जब x 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग इसमें से क्या किए थे, इसमें से हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए और सोचे क्या कि जब यहाँ पे बोला है x डज नॉट इक्वल टू 0 तो हम लोग सोचे कि मतलब जब यहाँ बोला है कि x 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि मतलब 0 के जब x बराबर नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। यही हमारे दो कंडीशन बनता है कि जब x 0 के बराबर नहीं है तो हमारे दो प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि या तो x 0 से बड़ा होगा या फिर x 0 से छोटा होगा। तब हम सोचे थे कि उसको लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में बदलने के लिए क्या किए थे, जो x ग्रेटर देन 0 कब आएगा, x ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब 0 जो हमारा होगा बड़ा होगा x से, उसी टाइम हमारा x ग्रेटर देन 0 आएगा। आप लोग समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। तो इस यहाँ पे आप लोग को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 ही निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हम पहले से क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिए हैं लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे, क्या हम किए यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए मॉड एक्स अपॉन एक्स है। इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखना चाहे तो जो मॉड होता है आप लोग को पता होगा मॉड जो होता है माइनस एंड प्लस अपने अंदर रखता है। तो एक बार क्या किया सेपरेट करके माइनस कर दिए माइनस एक्स अपॉन एक्स, और एक बार सेपरेट किए तो प्लस एक्स अपॉन एक्स। और ये जो हमारा कंडीशन दिया था यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों पे हम लगा दिए। अब देखिए ये वाला कंडीशन को आप वैसे ही छोड़ दिए। अब देखिए क्या किए उसके बाद हम यहाँ पे किए मॉड यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -1। यदि इस -1 कब हो सकता है, -1 अगर आना होगा तो कब आएगा, जब जो हमारा कोई फंक्शन होगा एक्स वो क्या होगा 0 से छोटा होगा तब ना। जैसे हम देखिए आप लोग नंबर लाइन, यहाँ पे हम नंबर लाइन पे भी समझाए थे। नंबर लाइन पे था हमारा देखिए ये जो हमारा 0 होता है -1 और -2, फिर हमारा 1 एंड 2 था एंड 3। तो बोला एक्स यहाँ पे बोला क्या, जो हमारा फंक्शन आया -1 आया। -1 कब आता है, जब जो हमारा फंक्शन है x से छोटा होगा तब, मतलब 0 से छोटा होगा तब हमारा क्या आएगा -1 आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे -1 और क्या उसका साइन दे दिया x लेस देन 0। फिर यहाँ पे हमारा जब मॉड x प्लस में मॉड x प्लस में x अपॉन x, मतलब इसको जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। ये कब आएगा, ये 1 देखिए यहाँ पे कब आता है, जब जो हमारा 0 से क्या होता है बड़ा होता है। 0 से बड़ा ही है ना 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा x होगा
यहाँ पे देखिए जब हमारा एक्स होगा क्या ग्रेटर देन 0 होगा, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यही तो कंडीशन को हम लोग मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो इसको स्पेंड करके यही दो कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लाए थे। उसके बाद से हम लोग उसके बाद से इसका लिमिट का क्या किए थे, सॉल्व किए थे। लिमिट जो हमारा होता है x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, क्या था लिमिट, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर क्या किसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मॉड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा माइंड वाला बात होगा। देखिए यहाँ पे करते हैं हल, किस पे चेक करना हम लोग को, एक्स बराबर 0 पे। तो एक्स बराबर में 0 पर चेक करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला जो होता है हम लोग उसको लिख देते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है गाइज, हमारा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स फिर इक्वल टू एफ ए, ये होता है हमारा गाइज फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फंक्शन है, अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x लेस देन 0, x लेस देन 0, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट सॉल्व करें क्या। देखिए इसको हम सेपरेट सॉल्व करते हैं, क्या हमारा मॉड x अपॉन मॉड x है ना, इसको इधर सॉल्व करते हैं। क्या था गाइस हमारा मॉड x अपॉन मॉड x था, ये कब था हमारा, यदि x लेस देन 0, इसी टाइम था ना। तब बस यहाँ पे देखिए क्या हम करते हैं, इसको भी हम पहले की तरह अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग दो कंडीशन में, x अपन मॉड x मतलब एक बार प्लस में x, ठीक, फिर x बराबर बट्टा में माइनस में x, ये कब, यदि x लेस देन 0, यदि x लेस देन 0। तब वैसे यहाँ पे देखिए जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या आएगा, ये हम प्लस में 1 आएगा, इसको मान जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस में 1। तो इस प्लस में 1 कब आएगा, जब यदि x लेस देन 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 इक्वल टू यदि x लेस देन 0। तब बस यहाँ पे आप लोग को कंपेयर करना होगा, वहाँ पे क्या था हमारा x डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसमें से दो कंडीशन निकाले थे। क्या निकाले थे कि जब x जो होगा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा, वो हमारा दो कंडीशन निकला था। लेकिन हमारा एक कंडीशन दे दिया गया यहाँ पे कि x जो हमारा है 0 से छोटा है। 0 छोटा है मतलब क्या होगा, 0 छोटा मतलब -1 -2 -3 ऐसे होता है 0 छोटा, और 0 से बड़ा कहने का अर्थ क्या है पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे होता है ना। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा x लेस देन 0 है, ये जो हमारा कंडीशन है +1 है, तो ये तो हमारा फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारा 0 है 0 से छोटा ये नहीं है, ये तो 0 से बड़ा है ना, तो ये हमारा कंडीशन क्या होगा, गलत। अब देखिए गाइस ये कंडीशन जो हमारा x बोल रहा है लेस देन 0, तो ये जो हमारा -1 है ये हमारा क्या है, उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि जो हमारा -1 है 0 से छोटा ही होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कंडीशन सही। तो गाइस ये जो हमारा यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे -1 कब, यदि x लेस देन 0। नहीं हम आप लोग समझाना चाहते थे उस टाइम से। यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, -1 कब, यदि x लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए फिर लिमिट x टेंस टू a माइनस मतलब 0 -0 से हल्का से कम। तो वैसे आप लोग देखें अभी 0 से कम क्या था हमारा, यही हमारा फंक्शन होगा ना, 0 से कम वाला फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 0 से कम वाला फंक्शन ये हो जाएगा -1, ये फंक्शन हो जाएगा, और ये फंक्शन क्या हमारा -1 है, ये हमारा हो जाएगा -1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस मतलब 0 से प्लस हल्का से ज़्यादा, तो 0 से कैसे हल्का से ज़्यादा क्या हमारा ये फंक्शन दिया गया है, ये भी हमारा -1 है। तो यहाँ पे जो दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसको हम क्या किए उस टाइम, बस हम लोग इसको मतलब थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे दिमाग लगा कि यहाँ पे लाए कि कोई अंक आ जाए यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1 दिया गया, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, ये बुक का है उससे कोई बात नहीं है। तो क्या बोला है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके लिए क्या हमारा फंक्शन है -1, यहाँ पे हम लोग -1 लिख दिए। अब देखिए क्या यहाँ पे बोल रहा, फिर एफ ए हमारा है, f मतलब f0, एक ही जगह क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं। तब देखिए उसके बाद जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या हमारा -1, तो यहाँ पे गाइस ये भी हमारा जगह -1 इज इक्वल टू -1
यहाँ पे देखो हमारा कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा है ना, तो वैल्यू तो हम लोग रख नहीं सकते। यही हमारा फंक्शन है, तो हम लोग यही हमारा हो जाएगा आंसर भी इसका -1। फिर वैसे देखिए एफ जीरो ये हो जाएगा हमारा कि जो हमारा इक्वल वाला होता है वही हमारा होता है, यही होता है ना हमारा। तो ये हो जाएगा क्या, तो -1 हो जाएगा ये भी। तो जब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एक्स बराबर में 0 पे ये जो हमारा फंक्शन है क्या, तो कंटिन्यूअस है। क्या हमारा कंटिन्यूअस। अब ठीक है, ये जो हमारा क्या है एक्स बराबर में 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देख रहे हैं आप लोग जो हमारा LHL MHL एंड RHL है ये तीनों इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं, ये जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूअस। लेकिन गाइस इसमें हम लोग क्या ढूंढना है, तो असंतत्य के बिंदु। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए यह एक्स बराबर में 0 पर संतत नहीं है, या फिर इसमें कोई असंतत्य की बिंदु नहीं है, संतत नहीं है। ये हो गया गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ठीक, तभी आप देख सकते हैं गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिख लिया। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एफ एक्स, ये जो हमारा क्या होता है, ये तो हमारे पास मिडिल कोष्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x+1 मैंने दो कंडीशन इसमें भी दिया गया है, x+1 ये कब होगा, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तब हमारा ये फंक्शन होगा। फिर जब x लेस देन 1 उसके लिए क्या कंडीशन होगा, ये। तो वैसे हम लोग चेक करते हैं ये जो हमारा फंक्शन होगा ये x बराबर में 1 पे, इसी पे ना चेक करेंगे कि हमारा ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे वैसे ही करते हैं हम लोग हल x बराबर में 1 पर। वैसे हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पीछे हम फॉर्मूला भी लिख दिए हैं आप लोग को, बस थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए क्या यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, x क्या बोल रहा है टेंस टू -1, सॉरी 1 माइनस मतलब 1 से हल्का से कम, 1 से हल्का से कम के लिए क्या हमारा ये फंक्शन होगा x लेस देन 1, यही ना हमारा होगा। और ये फंक्शन क्या हमारा x² प्लस में 1। फिर यहाँ पे दूसरा हमारा जो होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तब गाइस देखिए देख सकते हैं आप लोग 1 प्लस मतलब 1 से हल्का से ज़्यादा है, उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये वाला हमारा फंक्शन होगा, क्योंकि x जो हमारा ग्रेटर देन 1 है तो x+1 ये हमारा फंक्शन हो गया। फिर हमारा हो गया f1 fa मतलब a की जगह हम क्या रखेंगे 1 ना, और ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है इक्वल वाला, इक्वल हमारा ये है, ये हमारा हो जाएगा फंक्शन इसका। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं जब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 मतलब हम हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे 1 + 1 ये भी हो जाएगा हमारा 2। फिर जब f1 जब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस f1 कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन होगा, और जब ये वाला फंक्शन होगा तो ये में इसमें जब 1 रखेंगे तो 1 + 1 ये भी हमारा हो जाएगा 2। तो वो जब लोग देख सकते हैं ये जो हमारा ये तीनों टर्म आया ये क्या है, तीनों हमारा इक्वल आया। तभी गाइस यहाँ पे क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही इसमें हमारा कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए यह फलन x बराबर में 1 पर क्या संतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। गाइस चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हम क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर गाइस 11 भी हमारा वैसे ही क्वेश्चन 9 10 के जैसा ही है। एफ एक्स जो हमारा है इसमें हमारा दो फंक्शन दिया गया है, क्या x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन ये, और x ग्रेटर देन 2 के लिए ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो गाइस इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 10 के जैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या हम किस पे हम लोग चेक करेंगे ये हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, x इक्वल टू 2 पे हल करते हैं चेक इसको भी x बराबर में 2 पर। तो जब x बराबर में 2 पर चेक करेंगे तो क्या हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस की जगह क्या लिखेंगे 2 माइनस, ये जो हमारा किस पे चेक करें ये जो हमारा क्या 2 ही होगा, 2 माइनस के लिए कौन सा हमारा फंक्शन होगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो जाएगा x³ माइनस में 3। बस उस टाइम से हम कर रहे हैं तो आप लोगों को अभी तक तो याद ही हो गया होगा, मतलब पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन हम लोग किस में कौन सा फंक्शन ले, लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन ले और ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन ले।
गाइस आप लोग को एक बात बता देना चाहे कि जो हमारा लिमिट वाला जो हम अभी तरीका बता रहे हैं ये सबसे इजी वाला तरीका है। एक और तरीका होता है जो a+h ऐसे करके रहता है, तो कुछ आप लोग घबराइएगा मत। अगर आप लोगों को इस वाले मेथड से समझ में नहीं है तो वो भी मेथड हम बता देंगे। खैर वो जो हमारा मेथड होता है आप लोग को तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा, क्योंकि ये जो हमारा होता है मेथड ये सबसे इजी वाला मेथड है। लेकिन आपका मन अगर आप लोग को उस वाले मेथड से भी पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस वाले मेथड से भी सॉल्व करेंगे। फिर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2+। 2+ के लिए गाइस कौन सा फंक्शन होगा, जो हमारा x ग्रेटर देन 2 क्या होता है, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, x² + 1, x² + 1। फिर हमारा f2 गाइस क्या होगा, हमारा इक्वल वाला होता है ना, तो ये होगा हमारा इसके लिए फंक्शन। अब वैसे यहाँ पे देखिए लिमिट x³ - 3 x टेंस टू 2-, इसको जब हम x के जगह पर हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 2 का क्यू यहाँ पे करते हैं, आराम से करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर प्लस में 1, फिर f2 मतलब ये वाला फंक्शन, क्योंकि ये हमारा इक्वल वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 का क्यू और माइनस में 3, ये होगा ना। अब गाइस यहाँ पे देखिए 2 का क्यू मतलब क्या हो जाएगा 8, 8 - 3 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 5, और ये भी हमारा हो जाएगा 5। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में भी ये जो हमारा फंक्शन है तीनों का तीनों क्या है, फंक्शन का वैल्यू तीनों का तीनों इक्वल आया। तो हम क्वेश्चन नंबर जैसे 9, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ये हमारा क्या हुआ, इस पर कोई असंतत बिंदु नहीं मिला। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यह फलन x = 1 पर असंतत नहीं है। कैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो हम लोग इधर है ना बहुत मतलब बड़ा मिस्टेक कर दिए। क्या था हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हम लोग मिस्टेक किए, ये जो हमारा तीनों इक्वल आया तो हम लिख दिए क्या x = 0 पर संतत नहीं है, x = 0 पर संतत नहीं होता है। हमारा तीनों इक्वल आया, इक्वल आने का क्या मतलब हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन आया इस पर कंटिन्यूअस है, असंतत नहीं है, यहाँ पे असंतत। वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में भी किए, क्वेश्चन नंबर 10 में भी असंतत नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10। वैसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में अभी तक तो कितने बच्चे कमेंट भी कर देंगे कि सर आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में ऐसे ऐसे गलत लिखे हैं। हमको पता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसलिए यह फलन x बराबर क्या है तो 2 पर असंतत नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तो कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 भी लिख लिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है f(x), ये जो हमारा ये फंक्शन है, क्या हमारा इसमें भी दो कंडीशन दिया गया है, क्या x < 1, ये कब होगा जब x के पावर 10 - 1 ये जो हमारा फंक्शन होगा तब। फिर यहाँ पे जब x > 1 कब होगा, ये जो हमारा फंक्शन है x² होगा तब। तो भाई इसको भी हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। क्या करेंगे हल, इसमें किस पे चेक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमारा दो फंक्शन है, एक 1 है और सॉरी यहाँ पे दो फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है दो लेकिन हमारा पॉइंट क्या है 1, तो हमारा एक ही पॉइंट दिया गया है। तो हम लोग किस पे चेक करेंगे, x = 1 पर। ये आप लोग को बता देना चाहे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना उसमें हमारा दो फंक्शन भी आएगा, 3 फंक्शन भी आएगा। तो हम लोग सॉरी 3 फंक्शन बोले 3 पॉइंट भी आएगा। तो हम लोग 3 पॉइंट पे चेक करेंगे कि हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस होगा तो बोल देंगे ये हमारा फंक्शन है वो असंतत नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो बोल देंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है इस पॉइंट पे असंतत है, क्योंकि हम लोग को इसमें असंतत का बिंदु ही फाइंड करना है बस। यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे करेंगे, x = 1 पे हम लोग चेक करेंगे। वैसे ही लिमिट x → 1 - 1 से हल्का से कम, वैसे 1 से हल्का से कम के लिए क्या हमारा आएगा फंक्शन, x < क्या है 1, उसके लिए क्या है हमारा x² पावर में 10 माइनस में 1, ये हमारा फंक्शन है, = लिमिट x → 1+, ये हमारा आया। तो ये किसके लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये किसके लिए है,
एक्स टेंस टू वन प्लस, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब एक से हल्का ज़्यादा, ये हमारा एक्स ग्रेटर देन वन, इसके लिए ये फंक्शन होगा। तो हम लोग लिख दिए ये वाला फंक्शन। फिर आप किस पे चेक करेंगे, उसके बाद से F1 पे चेक करेंगे। F1 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, इक्वल वाला, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे गाइस तो क्या है, यहाँ पे जब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे वन, तो एक के पावर में 10, एक के पावर कितना भी रहता है उसका वैल्यू कितना आता है, हमारा वन ही आता है। तो गाइस वन के पावर में 10 मतलब वन माइनस वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब एक्स की जगह वन वैल्यू पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर क्या होगा, हमारा वन। फिर यहाँ पे F1 है, F1 हमारे कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन होगा, इक्वल वाला। तो जब इक्वल वाला फंक्शन होगा तो ये भी हमारा एक के पावर में 10 माइनस वन, मतलब क्या हो जाएगा, एक माइनस वन, मतलब ये भी हमारा जीरो। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा फंक्शन है यार, ये तीनों का तीनों इक्वल नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा ये जो हमारा एक्स बराबर वन पे क्या है, असंतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। लिख सकते हैं हम लोग ये जो हमारा फलन है, फलन मतलब फंक्शन, इसलिए यह फलन एक्स बराबर में क्या है, वन पर असंतत है। असंतत है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। इस तीन क्वेश्चन किए ना, तीनों क्वेश्चन में हमारा क्या, वो कंटिन्यूअस ही आ रहा था, तो सीधा सीधा उसको बोलते कि हमारा डिसकंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन हमारा इस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमारा एक क्या है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वन। अब देख सकते हैं क्यों है, क्योंकि हमारे तीनों इक्वल नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो कैसे हम लोग चलते हैं वो अगले वाले क्वेश्चन के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो इस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिख लिया है हम। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, क्या एफ एक्स, ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन तो हमारा क्या है, एक्स प्लस फाइव। फिर जब एक्स, इसमें शायद थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या चीज़ का साइन होगा, तो ग्रेटर देन का साइन होगा। जब x ग्रेटर देन वन तो कौन सा फंक्शन होगा, x माइनस में फाइव द्वारा परिभाषित फलन f के संतत्य पर विचार कीजिए, जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। गाइस इसमें हम लोग को बताना है ये जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो हम लोग उसको ही सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जब हमारा तीनों जो हमारा फंक्शन का आ जा रहा था वैल्यू, वो हमारा इक्वल हो जा रहा था, क्या बोल देते थे, वो हमने बोल देते थे कि वो हमारा अगर वो इक्वल आ गया तो इसको बोल देंगे कि वो हमारा क्या है, ये भी हमारा कंटिन्यूअस है। तो इस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हल। किस पे चेक करेंगे, कैसे हम लोग एक्स बराबर में वन पे चेक करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन में वन का ही चर्चा है, एक्स बराबर में वन पर। ठीक, तो यहाँ पे कैसे देखिए, एक्स बराबर वन पे लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, वन माइनस के लिए कौन सा कैसे फंक्शन होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स जो हमारा है लेस देन इक्वल टू वन, फिर ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। ठीक, तो यहाँ पे लेस देन वाला ही होता है हमारा, इससे हल्का से कम। हल्का से कम कहने का क्या अर्थ है, एक से हल्का से कम कहने का अर्थ है एक जो हमारा एक छोटा है, और उसके लिए हमारा कौन सा एक्स प्लस फाइव, ये हमारा फंक्शन है। तो ये होगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में फाइव, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इस दूसरा नंबर में क्या है, फिर लिमिट एक्स टेंस टू, उसके बाद क्या करेंगे, वन प्लस, मतलब वन से हल्का से ज़्यादा। हल्का से ज़्यादा कहने क्या अर्थ है, एक्स ग्रेटर देन वन, कौन सा फंक्शन है हमारा, तो एक्स माइनस में फाइव, ये हो गया। फिर उसके बाद से एफ मतलब वन पे चेक करेंगे। अब देखिए F1, तो जब F1 पे करेंगे तो हमारा क्या होता है, इक्वल वाला ही होता है। इक्वल वाले के लिए कौन सा हमारा फंक्शन जाएगा, S5। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे वन प्लस फाइव मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वन प्लस फाइव क्या हो जाएगा, सिक्स। यहाँ पे भी वन माइनस फाइव मतलब क्या हो जाएगा, माइनस फोर। फिर यहाँ पे जब F1 होगा तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला, और यहाँ वन का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन फाइव मतलब यहाँ पे हो जाएगा सिक्स। तो वो जो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन आया, तीनों का तीनों इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पे